Good morning, students. Let's read and understand a new chapter in English literature, that is chapter number 4, Wish Day. Let's read the chapter. Miss Wizzy is a teacher at Everest School and she can do magic. मिस विजी एक स्कूल टीचर है, स्कूल का नेम है एवरेस्ट स्कूल, और मिस विजी क्या कर सकती है? मैजिक कर सकती है. बट शी शोज हर मैजिक ट्रिक्स ओनली ऑन स्पेशल डेज. बट वो हम अपनी मैजिक ट्रिक्स को सिर्फ कुछ स्पेशल डेज में ही दिखाती है. तो कौन सा स्पेशल डे है पता करते हैं. टुडे इज़ 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे. यू ऑल नो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को आता है. It is the best day to do a few magic tricks, she says to herself. तो मिस विजी ने अपने आप को क्या कहा कि ये एक अच्छा दिन है कुछ मैजिक ट्रिक्स करने का. द चिल्ड्रन शुड एंजॉय themselves, और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे. मिस विजी पुट्स ऑन हर सिल्वर क्लोक, टेक्स हर गोल्डन वॉन्ड एंड कम्स टू स्कूल. मिस विजी पुट्स ऑन हर सिल्वर क्लोक. क्लोक इज़ अ पीस ऑफ अ क्लोथ जो मैजिशियन वेयर करते हैं ना, उस टाइप का. तो मिस विजी ने भी उस क्लोक को वेयर किया. एंड टेक्स हर गोल्डन वॉन्ड, और गोल्डन वॉन्ड ली. वॉन्ड क्या होती है? जो मैजिशियन के पास होती है ना, जिस पे स्टार लगा हुआ होता है जिससे वो कुछ मैजिक करते हैं, वो स्टिक. एंड कम्स टू स्कूल, और वो स्कूल आ गए. व्हेन द चिल्ड्रन इन हर क्लास सी हर, जैसे ही बच्चों ने उन्हें अपनी क्लास में देखा, दे आर एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइट हो गए. सानिया द क्लास मॉनिटर टेल्स द अदर स्टूडेंट्स. सानिया जो कि क्लास मॉनिटर है, उसने बाकी स्टूडेंट्स को बोला, वी मस्ट बिहेव आवरसेल्फ एंड बी गुड. हमें बहुत अच्छा बिहेव करना है और अच्छे बने रहना है. वी मस्ट नॉट अपसेट मिस विजी, और हमें मिस विजी को अपसेट नहीं करना है. द चिल्ड्रन क्विकली एंड क्वाइटली सिट डाउन. तो सभी बच्चे जल्दी से और क्वाइटली चुपचाप बैठ गए. Miss Wizzy greets the class and says, Children, I have a special treat for you. Today is a wish day. To start with, I wish each child to eat a bar of chocolate. मिस विजी जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, बच्चों को विश करते हैं और क्या कहते हैं? बच्चों, आज स्पेशल डे है तुम्हारे लिए. एंड वो स्पेशल डे कौन सा है? टुडे इज़ अ विश डे. आज विश डे है. तो वो क्या विश करते हैं कि सभी बच्चे एक बार ऑफ चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट का पीस ईट करें. शी वेव्स हर वॉन्ड इन द एयर एंड सेज आब्राकडाब्रा, लेट एवरी चाइल्ड इन द क्लास गेट अ बार ऑफ चॉकलेट. अब उन्होंने क्या किया? अपनी वॉन्ड जो मैजिक स्टिक है उसे वेव किया, यानी घुमाया एयर में. और क्या कहा उन्होंने? आब्राकडाब्रा. कैसे बोलते हैं जब हम मैजिक करते हैं तब कोई वर्ड यूज़ करते हैं ना, आब्राकडाब्रा लाइक. तो मिस विजी ने भी वो वर्ड यूज़ किया. और क्या विश किया? कि सभी बच्चों को एक बार ऑफ चॉकलेट मिल जाए. द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स विथ हैप्पीनेस एज चॉकलेट बार्स अपीयर ऑन देयर डेस्क. और जैसे ही उन्होंने मैजिक स्टिक को वेव्स किया तो सभी बच्चों के पास बार ऑफ चॉकलेट आ गई, यानी उनकी डेस्क पर सभी को चॉकलेट मिल गई. और इसे देख बच्चे खुश होकर क्लैपिंग करने लगे. थैंक यू मिस, द चिल्ड्रन से टुगेदर एज दे मंच ऑन देयर चॉकलेट. और जैसे ही उन्हें चॉकलेट मिली तो सभी बच्चों ने खुश होकर मिस विजी को थैंक यू कहा और सभी अपनी चॉकलेट को ईट करने लगे. वुड यू लाइक टू सी सम मोर मैजिक चिल्ड्रन, आस्क मिस विजी. और मिस विजी ने उनसे फिर क्या पूछा कि क्या तुम लोगों को और मैजिक देखना है? यस यस, ऑल द चिल्ड्रन शाउट टुगेदर. और सभी बच्चे एक साथ शाउट करने लगे कि यस यस, हमें और मैजिक देखना है. वेल, लेट अस डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम. ईच ऑफ यू शुड मेक अ विश फॉर योरसेल्फ. फिर मिस विजी ने बच्चों को क्या कहा? ठीक है, इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं. और सभी बच्चों को कहा कि सब जने एक विश करो. यू मस्ट विश फॉर समथिंग स्मॉल, और किसी छोटी चीज की विश करो. नाउ क्लोज योर आइज एंड मेक योर विश, सेज मिस विजी. और मिस विजी ने उन्हें बोला, अब अपनी आइज क्लोज करिए और अपनी विश करो. द चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, मिस विजी वेव्स हर वॉन्ड. बच्चों ने अपनी आइज क्लोज करी, यानी वो विश करने लगे, और मिस विजी ने अपने वॉन्ड को वेव किया. There is a complete silence for a moment or two, and then it looks as if the classroom has turned into a mini zoo. फिर क्या हुआ? पूरी क्लास में साइलेंस हो गया और थोड़ी ही देर बाद क्लासरूम किस में टर्न हो गया? मिनी जू में. A dog chases a cat.
द कैट चेजेस अ माउस। अब जू बन गया, तब उसमें कुछ एनिमल्स आ गए। अब जिसमें डॉग चेज कर रहा था कैट को, कैट चेज कर रही थी माउस को। अ वाइट रैट रन्स अप सूरज पैंट, और एक रैट था वाइट कलर का जो कि सूरज के पैंट पर इधर उधर दौड़ने लगा। अ रूस्टर क्रोज लाउडली। रूस्टर इज अ कॉक और क्रोज मीन्स जो वो साउंड निकालते हैं, तो कॉक भी साउंड निकालने लगे, क्रोज करने लगे लाउडली। एंड टॉकिंग पैरेट्स स्क्रीचेस बी क्वाइट। एंड जो स्क्रीचेस मीन्स होता है लाउड साउंड, बहुत तेज साउंड करना, तो एक टॉकिंग पैरेट जो बोल सकता है, पैरेट वो बहुत ही लाउड साउंड करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा, बी क्वाइट। An owl perches on top of the cupboard and looks at the children with its big round eyes. And owl perches, perches होता है, perches means sit on a high place, तो जो owl है वो एक हाई प्लेस पर बैठ गया कबर्ड के ऊपर और बच्चों को देखने लगा अपनी बिग राउंड आइज से। और बेबी मंकी क्लाइम्स ऑन टू द विंडो एंड डज नॉट गेट डाउन, और एक बेबी मंकी जो कि विंडो पर जाके बैठ गया और नीचे नहीं आ रहा था। एंड वूव सॉफ्टली, और एक स्मॉल पपी, छोटा पपी जो कि फ्लोर पे बैठ गया एंड बाक करने लगा सॉफ्टली, धीरे से। सीइंग ऑल दिस द चिल्ड्रन स्टार्ट क्लैपिंग एंड जंपिंग अप एंड डाउन जॉयफुली, और ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए और क्लैपिंग करने लगे, जंप करने लगे जॉयफुली। द एनिमल्स रन अराउंड द रूम टिल मिस विजी वेव्स हर वॉन्ड, यानी एनिमल्स उस रूम में तब तक रन अराउंड कर रहे थे जब तक कि मिस विजी ने अपने वॉन्ड को वेव नहीं किया। एंड ऑर्डर्स दैम टू गो टू द चिल्ड्रंस हु हैड विश फॉर दैम, और अपनी वैन को क्या ऑर्डर किया कि जिन बच्चों ने जो भी विश किया था वो उन्हें मिल जाए। ऑल इज क्वाइट एंड नॉर्मल अगेन इन द क्लासरूम, अब सब कुछ क्वाइट हो गया था, सब कुछ क्लास में नॉर्मल हो गया था अगेन, मीन्स जो मिनी जू बन गया था वो वापस क्लासरूम में कन्वर्ट हो गया था। The children who had wished for small toys and books find them in their bags. They are all very happy. उसके बाद जो भी बच्चों ने विश किया था लाइक स्मॉल टॉयज एंड बुक्स, तो वो सभी उनके बैग में था और ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। आई होप यू एंजॉयड योर सेल्फ सेज मिस विजी। मिस विजी ने सभी बच्चों को क्या कहा, आई होप तुम सबको बहुत मज़ा आया है। यस मिस, दिस इज़ द बेस्ट चिल्ड्रंस डे एवर, थैंक यू वेरी मच। तो मिस विजी को बच्चों ने क्या कहा, यस मिस, ये हमारा बेस्ट चिल्ड्रंस डे था, थैंक यू वेरी मच, और सभी ने मिस विजी को थैंक्स बोला। Here the chapter is finished. I hope you all enjoyed the chapter. Now read the chapter again and do some difficult words and their meaning in your English literature notebook. Thank you.